Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh Jeetu sir, your English teacher. Guys, today we are going to discuss about the chapter that is chapter number first, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. First of all, we will discuss about the author of this chapter. The author of this chapter is William C. Douglas. William C. Douglas, a judge of the Supreme Court of United States of America. विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे. विजिटेड इंडिया इन 1950, जो 1950 में भारत भ्रमण पर आए थे. ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत. अपनी इसी यात्रा के दौरान, इस भ्रमण के दौरान उनको नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा करनी पड़ी. अ हिल स्टेशन इन द हिमालयास. रानीखेत जो कि हिमालय पर एक पहाड़ी स्थल है, एक बहुत ही सुंदर जगह है रानीखेत. ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर. वह एक वास्तविकता को ध्यान देने वाले और मजदूरों को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति थे. ही आल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. वह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से प्रेम करते थे. ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया. और इस यात्रा के दौरान रास्ते में उन्होंने जो कुछ भी देखा, तो उस सुंदरता को देख करके वो भारत की सुंदरता से बहुत ही प्रेरित हुए. अ गर्ल विद अ बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस एसेज. उन्होंने कई एसेज लिखे हैं, उनमें से ए गर्ल विद अ बास्केट एक बहुत ही फेमस ऐसे है. तो आज हम इस ऐसे के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स कम अबाउट द लेसन. A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of the country in 1950. A Girl with a Basket चैप्टर ऐसे विलियम सी डगलस के द्वारा 1950 में लिखा गया था, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद. एट दैट टाइम इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज. उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था. यहाँ पर शरणार्थियों की संख्या बहुत थी. हु वर ड्रिवन अवे बाय द कम्युनल फैनेटिज्म ऑफ पाकिस्तान. उन्हें पाकिस्तान से धार्मिक उन्माद बस खदेड़ दिया गया था और डर से वो भारत आ गए थे. He had a unique experience at one of the railway station. इस यात्रा के दौरान एक स्टेशन पर उनके साथ एक अद्भुत घटना घटी. Many refugee children were selling small articles like baskets and fans. उस प्लेटफॉर्म पर बहुत से शरणार्थी बच्चे छोटा छोटा सामान बेच रहे थे, जैसे कि बास्केट्स एंड फैंस, टोकरियाँ और पंखे. ही वॉज इम्प्रेस्ड विद अ लिटिल गर्ल ऑफ 9. यह सब देखकर वहाँ पर एक 9 वर्षीय बच्ची थी जो टोकरियाँ बेच रही थी. उससे विलियम सी डगलस बहुत प्रभावित हुए. दिस ऐसे इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस. इस ऐसे में उनके उस एक्सपीरियंस का वर्णन किया गया है जो उन्होंने उस स्टेशन पर अनुभव किया था. यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास.
मैंने नई दिल्ली को छोड़ दिया और मैं हिमालय के लिए निकल पड़ा। यानी विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। An old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. तो आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से बरेली तक जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर रानीखेत तक मुझे कार से जाना था। एन ओल्ड आर्मी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत एक प्राचीन अंग्रेजी सेना की छावनी है, यानी हिल स्टेशन है जहाँ पर अंग्रेज़ों की सेना रहा करती थी। लोकेटेड ऑन अ 6,000-foot रिज अपोजिट अ 120-mile स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। और यह रानीखेत हिल स्टेशन 6,000 फुट की ऊंचाई पर 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय पर स्थित है। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। रेलगाड़ी बहुत धीमे धीमे चलती थी, रास्ते के सभी स्टेशंस पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई संग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डब्बे का दरवाज़ा खोल देता था, संग ओपन धक्का देकर। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था, घूमता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। सभी प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे, यानी कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी। और जो लोग उस स्टेशन पर थे उनमें सिख थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सोल्जर्स थे, मर्चेंट्स यानी व्यापारी थे, प्रीस्ट्स पुजारी थे, पॉर्टर्स कुली थे, बैगर्स भिखारी थे, हॉकर्स और फेरी लगाकर सामान बेचने वाले लोग थे। इन सब को विलियम सी डगलस ने प्लेटफॉर्म पर देखा। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। इनमें से लगभग हर व्यक्ति नंगे पैर था। बेयरफुट मीन्स नंगे पैर। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और हर व्यक्ति ढीले ढाले सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन। आई वुड आस्क, मैं पूछता, एट लीस्ट 3 पीपल, कम से कम 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड, तब जाकर मुझे मिल पाता, वन, एक, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता। यानी कि लेखक कई लोगों से बात करता, तब जाकर उसे एक व्यक्ति मिलता जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, फिर हम दोनों सांसारिक मामलों, एंड एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, और इस प्रकार मैं भारत की यानी इस राष्ट्र की लोगों की क्या भावनाएं हैं, उनकी पल्स यानी उनकी नब्ज जानने का प्रयास कर रहा था कि उनका स्वभाव कैसा है, किस प्रकार के लोग हैं। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और मैं उनके विचार चेक कर रहा था, जांच कर रहा था कि ऑफिशियल एटीट्यूड्स क्या हैं, यानी कि अधिकारी लोगों के क्या एटीट्यूड हैं, एंड रिपोर्ट्स, और उनकी क्या खबरें हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, और यह रास्ता भारत के एक उपजाऊ, रिचेस्ट मीन्स यहाँ पे उपजाऊ,
भारत के एक उपजाऊ कृषि प्रधान क्षेत्र से गुजर रहा था। यानी जिस रास्ते से लेखक विलियम सी डगलस दिल्ली से बरेली जा रहे थे, रानीखेत जा रहे थे, तो वो रास्ता भारत का एक उपजाऊ कृषि प्रधान क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा, और यह सब क्षेत्र गंगा का ऊपरी समतल मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल, जो कि समुद्र की सतह से 1000 फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था, यानी कि जहाँ पर काफ़ी वर्षा होती थी, ऐसा क्षेत्र था। द गंगा बाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरी रेत से भरी हुई थी। ब्राउन मीन्स भूरे रंग की, रेत से भरी हुई थी, यानी कि उसमें काफ़ी बालू थी। सॉलन विद फ्लड वाटर्स, और बाढ़ के पानी से उफन रही थी। सॉलिड मीन्स उफनना, यानी कि गंगा में उस समय पानी की मात्रा बहुत थी, बाढ़ जैसे हालत थे। इट्स ओवरफ्लो, और उसके पानी के उफान से इंडंटिंग, डूब गया था। 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल का क्षेत्र। राइस मीन्स चावल, चावल का क्षेत्र। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की दिशा में जंगल ही जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जंगलों में काफ़ी ऊंची ऊंची घास थी। हायर देन अ मैंस हेड, जो कि मनुष्य के सिर से भी ज़्यादा ऊंची ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और अनब्रोकन, न टूटने वाली, अटूट, और कहीं कहीं क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड थे। द होम ऑफ टाइगर्स, और इन झुंडों में, यानी इन जंगली पेड़ों के अंदर, द होम ऑफ टाइगर्स, चीतों के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे। पाइथन्स, अजगरों के घर थे। एंड कोबराज, और काले नागों के घर थे। यानी कि इस प्रकार के कई जंगली जानवर इन जंगलों में रहा करते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। एवरीवेयर एल्स देयर, यहाँ के अलावा हर जगह, फ्लैट लैंड, समतल भूमि, रनिंग टू द हॉरिजन, क्षितिज तक फैली हुई थी। यानी जहाँ तक भी लेखक का ध्यान जा रहा था, जहाँ तक उसकी दृष्टि जा रही थी, वहाँ तक समतल उपजाऊ मैदान था। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन इधर उधर, बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ भी थे। और बाई रोज ऑफ पाकर ट्री, पाकर के पेड़ों की कतारें थीं। शेप्ड लाइक एल्म, जिनका आकार एल्म वृक्ष के सदाबहार पेड़ की तरह था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और इन पेड़ों के थिक, मोटे मोटे, ट्विस्टेड, टेढ़े मेढ़े तने थे। ट्रंक मीन्स तने। हॉट हमिड एयर वॉज मूविंग, हॉट हमिड, गर्म और नम हवा चल रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तरफ से गर्म और नम हवा चल रही थी। मंकीज, बंदर भी थे। सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ माएँ थीं, यानी बंदरियाँ थीं। विद बेबीज, जिनके बच्चे, क्लिंगिंग टू देम, अंडर राइडिंग अंडरनीथ, उनके बच्चे उनके नीचे, यानी उनकी पीठ से चिपके हुए थे, पेट से चिपके हुए थे। संग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, और स्टेशन के पेड़ों पर झूल रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश कर रहे थे। द विलेज वी पास्ट, जिन गांवों से होकर हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, जिन गांव से होकर हम गुजरे, यानी जिन गांव से होकर ट्रेन गुजरी, हेड वॉल्स, उन गांव के घरों की दीवारें, मेड ऑफ मड, मिट्टी, मिक्सड विद वाटर,
पानी एंड काउडंग और गाय के गोबर से मिलाकर बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड, उनकी चोटी नुमा नुकीली छतों पर थेच्ड थे यानी छप्पर रखे हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, जो छप्पर घास के गट्ठरों से टाइड टू बम्बू पोल्स बांस के खम्भों पर बांधकर बनाए गए थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रेफ्टर्स, और ये बांस के बंडलों पर जो घास बांधी गई थी वह अक्रॉस द रेफ्टर्स बल्लियों के सहारे टिके हुए थे, एक दूसरे पर रखे हुए थे। दैट डे द पंपकिन वाइन, उस दिन कद्दू की बेल, दैट ग्रू ओवर दैम, जो उन छप्परों के ऊपर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, खिल रही थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि पीले रंग की कोई धारियां दीवालों पर लटकी हुई हों। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, माई रूटीन, मेरा सिलसिला, ऑफ टॉकिंग, बात करने का, विद द पीपल, लोगों से, वाज इंटरप्टेड, रुक गया, यानी उसमें दखलंदाजी पड़ गई, यानी कि उसमें बाधा आ गई। हर स्टेशन पर लेखक लोगों से बात करता था, लेकिन एक स्टेशन पर इस प्रक्रिया में कुछ बाधा आ गई। As soon as I alighted, जैसे ही मैं अपने डब्बे से उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे छोटे बच्चों का एक झुंड आकर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, ये सभी बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवेन, हाथ से बनी हुई टोकरियां। रीड बास्केट, सरकंडे की टोकरियां। विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जिनकी आकृति, डिज़ाइन मीन्स आकृति एंड पैटर्न मीन्स नमूने, जिनकी आकृति और नमूने बहुत साधारण थे, यानी साधारण आकृति की बनी हुई थी ये टोकरियां। दे हेल्ड द बास्केट हाई साउटिंग बर्ड्स, वे टोकरियों को ऊंचा उठाकर अपने हाथों में पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता कि वो क्या चिल्ला रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली, लेकिन मैं बिना किसी गलती के प्रयास कर रहा था। देयर डिज़ायर, उनकी इच्छा को समझने का। सो गाइस, आई थिंक दैट इट इज़ इनफ for the first video. The next chapter we will discuss in the second part of this video. Till then, thank you, bye bye.